बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसकी चर्चा खूब हो रही है, बहस खूब हो रही है, बाहर खूब बयान दिए जा रहे हैं। इस वक्त सरकार केंद्र में किसकी है? आपकी है, कांग्रेस की तो नहीं है। तो इसमें जवाबदेही किसकी होगी? आपकी होगी, विपक्ष की तो होगी नहीं। पहल किसकी होगी? आपकी होगी, विपक्ष की तो होगी नहीं। दबाव अगर बनाने की कोशिश की जाएगी तो जो केंद्र में वर्तमान सरकार है उसकी होगी। तो फिर बीजेपी बार बार विपक्ष से सवाल क्यों करता है कि बांग्लादेश पर ये कुछ नहीं बोल रहे, बांग्लादेश पर ये कुछ नहीं बोल रहे? आपको हमें क्या करना है? आपने देखा विदेश सचिव विक्रम मिश्री जाके ढाका में मिल के आए। इससे पहले भी 92 में इतना कुछ हुआ। विदेश सचिव छोड़िए, क्यों भी बोला कभी कांग्रेसी सरकार ने। अब आइए उसके बाद हुआ क्या? अब आप इसको संयोग मान लीजिए या प्रभाव मान लीजिए। अगले दिन 24 घंटे के अंदर बांग्लादेश ने 88 लोगों को अरेस्ट किया और 75 जगहों पर हिंदुओं के हुए हमले को स्वीकार किया। उससे पहले वो टोटल डिनायल मोड में थे कि ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। ठीक, अब यहां पे क्यों हम कह रहे हैं कि उन्होंने बोला? अब एक छोटी सी बात है, हमारा विपक्षी दल ये कह सकता है कि विदेश का मामला सरकार का है, हम नहीं बोलना चाहते। ठीक है, तो फिर गाजा पे क्यों बोल रहे हो? फिर फिलिस्तीन पे क्यों बोल रहे हो? राहुल गांधी का गाजा पे ट्वीट देखिए, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, ये वो हो रहा है, फलाना हो रहा है। राहुल गांधी का बांग्लादेश पे ट्वीट देखिए, ना उसमें हिंदू शब्द है ना अत्याचार शब्द है, बस रेस्टोरेंस ऑफ नॉर्मलिटी एंड पीस। बांग्लादेश पर सरकार का स्टैंड इस वक्त जो आपको लग रहा है इतना काफी है वहां पर दबाव बनाने के लिए? क्योंकि विपक्ष ने कहा है कि इस मुद्दे पर हम राजनीति नहीं करेंगे, हम चाहेंगे कि सरकार, यहां की केंद्र सरकार वहां पर मुखर होकर अपनी बात रखे। देखिए, मोदी जी के आने के बाद एक ही मात्र हिंदू राष्ट्र था, अगर हिंदू शब्द की बात करें हम, वो था नेपाल। हमारे आंखों के सामने मोदी जी के आने के बाद, सर वो 2010 में खत्म हो गया था। सुनिए सर, सुनिए ना, बाद में खत्म हो गया हिंदू राष्ट्र का दर्जा चेंज हो गया, उसका हट गया और वो 2014 के बाद हटा। पहली चीज, उसके बाद चाइना की गोद में जाकर बैठ गया, हम नहीं रोक पाए। हमारी विदेश नीति बांग्लादेश के मामले में फेल रही। हमें कानो खान खबर नहीं हुई कि कब बांग्लादेश कट्टरपंथियों के हाथ में चला गया, कब वहां पर तख्ता पलट हो गया। उनकी प्रधानमंत्री यहां उड़कर भी आ गई। इस सरकार की विदेश नीति का बड़ा फेलियर था। अगला सवाल है, अब बिल्कुल मैं चाहूंगा कि संक्षेप में इसका जवाब दें। वर्शिप एक्ट पर सरकार का स्टैंड क्या है और जवाब कब तक आएगा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई अब 4 हफ्ते के अंदर आप जवाब दीजिए। अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2020 से याचिका चल रही है। 21 में भी सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा, सरकार ने अभी तक जवाब नहीं दिया। क्यों? तो ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है। अब 4 हफ्ते में कहा है तो सरकार इसका जवाब देगी। अटॉर्नी जनरल इस बारे में सरकार का जो व्यू होगा वो 4 हफ्ते के अंदर कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, आप कह रहे 4 हफ्ते। मैं इस पर छोटा सा ऐड कर देना चाहूंगा, मगर एक लाइन में बोलना चाहिए, एक लाइन। हिंदू वर्शिप, सर ये इस देश में विचार करने की जरूरत है। हिंदुओं के लिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया था, यानी अगर आपको लगे कि आपके धर्म स्थल पर भी कब्जा किया गया तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। उधर मुस्लिमों के लिए वक्फ बोर्ड एक्ट आया था कि वो अगर ये कह दें कि ये जमीन मेरी है तो भी आप कोर्ट नहीं जा सकते। बस ये 2 कानूनों का अंतर समझ लीजिए। सालों जी इसका जवाब दीजिएगा। इसमें एक सवाल मैं ऐड ऑन कर देता हूं। सवाल ये है कि कई लोग ये कह रहे हैं कि अगर कोर्ट से ही फैसला होना है कि मंदिर मस्जिद का इतिहास क्या है तो फिर हो जाने दीजिए कोर्ट से फैसला। नहीं, कोर्ट से फैसले को तो कोई ना रोक रहा है ना उसको चैलेंज कर रहा है। राम मंदिर का फैसला भी कोर्ट नहीं किया। हमारा तो पहले लगाई गई यादव जी, उसमें ये कहा जा रहा है कि इस एक्ट को ही खत्म कर, इस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहिए कि इसको निर्देश दे कि अब जो इसमें व्यवस्था की गई है 1947 की, उसके बाद से कोई मामले ना सुने जाएं। देखिए, मुझे लगता है कि एक संसद ने कानून बनाया, कानून बना, और कानून बनाने में हम दोनों थे साथ, बीजेपी भी साथ थी। नहीं, बीजेपी ने तो विरोध किया था भाई, याद ही नहीं है। उसके बाद से तो आपकी इतने लंबे दिन मैं आपको आ रहा हूं, आप चाहे तो मैं आ रहा हूं, मैं उसी मुद्दे पे आ रहा था। आप चाहे तो कानून बदल सकते हैं। 91 के बाद, एक मिनट भाई, एक मिनट, 91 के बाद 17 साल इनकी सरकार हो गई। 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी जी की और लगभग 11 साल मोदी जी की। उस कानून को 17 साल तक इन्होंने माना, तो इसका मतलब उस कानून के साथ है। और अगर कानून के साथ है, कोई कानून संसद में पास हुआ, तो कोई भी व्यक्ति अगर उच्चतम न्यायालय में जाता है कि कानून मेरी संसद ने बनाया है, उसकी रक्षा होनी चाहिए, तो उसमें गलत क्या है? अगर आपको लगता गलत है वो कानून, तो 17 साल से पकौड़े चल रहे थे। आप बता रहा एक सवाल तो है नहीं, सरकार आपकी है, सदन में आप है, आपके पास मेजॉरिटी, चाहे तो आप कानून बदल दीजिए। कानून में एक विचित्र कानून, अब उसमें एक चीज, एक छोटी सी चीज, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप की डेफिनेशन क्या है बताइए? अरे भाई, मैं 15 अगस्त 47 के स्टेटस की डेफिनेशन क्या है ये बताइए। अरे भाई, इसीलिए तो मुकदमेबाजी हो रही है। अरे भाई, मैं भाई 15 अगस्त 47 को कितनी प्लेसेस ऑफ वर्शिप थी और किसका क्या स्टेटस था? ना कोई डेफिनेशन, ना कोई कैलकुलेशन, केवल तुष्टीकरण के लिए
राम मंदिर के उस वातावरण को दबाने के लिए किया गया था। और मैं आप सब लोग कहूंगा, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की जो बहस थी संसद में, जाके देखिए, आखिर में सरकार को घबरा कर बहस रोकनी पड़ी थी और आनंद फानंद। चलिए अभी अब चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, नहीं मैं फिर आगे की सुनवाई में, अरे भाई मैं फिर कहूंगा, अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप की एक्ट की या प्लेसेस ऑफ वर्शिप क्या है उसकी डेफिनेशन नहीं थी, तो 17 साल से काहे उस कानून को ढो रहे थे भाई? मैं जल्दी से रैपिड फायर की तरफ बढ़ रहा हूं। ये आखिरी राउंड है, ये आखिरी राउंड है। मैं सुधांशु जी आपसे, देश का सबसे लोकप्रिय नेता कौन है? लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी या नरेंद्र मोदी? इस समय तो नरेंद्र मोदी जी के में कहीं कोई तुलना ही की बात ही नहीं है, मगर लाल बहादुर शास्त्री भी बहुत अच्छे व्यक्ति थे, अटल जी अपने दौर में बहुत शानदार रहे, मगर अगर हम सर्वकालीन सबसे लोकप्रिय कहें तो मोदी जी ने वो करके दिखाया, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। 3 बार लगातार सरकार बनाई है और भारत ही नहीं दुनिया में भी मॉर्निंग कंसल्टेंट ने लगातार उनको विश्व के सबसे लोकप्रिय नेताओं में रखा है। ठीक है, अगला सवाल, बीजेपी की जीत का मंत्र क्या है? ईडी सीबीआई का डर, ब्रांड मोदी या कमजोर विपक्ष? हमारी जीत का मंत्र है गरीब को अंत्योदय, राष्ट्रवाद और विकास। ठीक है, मैं आलोक जी आपके पास आ रहा हूं। इनमें से कौन सी फिल्म ज्यादा अच्छी है? आप चाहे तो जवाब नहीं भी दे सकते हैं। द साबरमती रिपोर्ट, कश्मीर फाइल्स, द केरला स्टोरी। मैंने दुर्भाग्य से मैंने तीनों ही नहीं देखी। तो आप इस पर कमेंट नहीं करना? अगर कोई देखी होती तो मैं जरूर कमेंट करता। तीनों ही नहीं देखी आपने? मैं बेबाक हूं, मैंने तीनों ही नहीं देखी। ठीक है, क्योंकि तीनों ही एजेंडा के तहत हैं, तीनों ही मोदी जी के शासन के बाद आई हैं और तीनों में ही कहीं ना कहीं गलत तथ्य प्रस्तुत किए गए। आपने तो फिल्म नहीं देखी, तो फिर आपने कैसे तय कर लिया? देखिए मैं फिर बताता हूं। उसका कारण रहा कि इन तीनों का ही नाम आपने क्यों लिया? ये चूंकि सबसे ज्यादा चर्चा में रही है फिल्म। चर्चा में क्यों रही? अपने नकारात्मकता की वजह से रही। ओके, इसीलिए आपने इसका जिक्र किया और इसीलिए मैंने नहीं देखी। वैसे मैं एक बात बता दूं, केरल में कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे ओमन चांडी, आपकी पार्टी के, फ्लोर ऑफ द हाउस पे 350 केसेस के बारे में बोल चुके थे, लव जिहाद वर्ड भी बोला था। अब आपका मुख्यमंत्री एजेंडा के तहत बात कर रहा था। अब अगला सवाल आलोक जी। एक मिनट, नहीं, ये फिल्म मेरे मुख्यमंत्री ने नहीं बनाई थी। हाँ, मगर एजेंडा तो ये फिल्म उन्होंने बनाई, कश्मीर फाइल्स, जो सैकड़ों करोड़ रुपए कमा के चले गए और एक कश्मीरी पंडितों के लिए 1 रुपया खर्च नहीं किया। कम से कम इतना तो बोला। आपके जमाने में तो लिख दिया गया, हिंदुओं कश्मीर छोड़ के चले जाओ और अपनी बेटियों को छोड़ जाओ, और उसके बाद उनके जैसे लोगों को बुलाकर प्रधानमंत्री कार्यालय में रेड कार्पेट वेलकम। सर, अब बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। जिस दिन ये लिखा गया उस दिन केंद्र में किसकी सरकार थी? हाँ बताइए, केंद्र में किसकी सरकार थी? हाँ बताइए। तो वीपी सिंह की सरकार थी ना? जी नहीं, एक दिन पहले फारूक अब्दुल्ला थे, आपके समर्थन में चला गए थे। डेट कोड करो 19 जनवरी। ऐसे बच के नहीं निकल सकते मेरे भाई। और मैं ये भी बताना चाहता हूं, केंद्र में फारूक अब्दुल्ला की सरकार थी नहीं वहां पर, और ये भी केंद्र में फारूक केंद्र की बात कर रहे हैं। केंद्र में केंद्र में वीपी सिंह की सरकार थी, ये समर्थन दे रहे थे। सुनिए, और इन्होंने उस मुद्दे पर समर्थन वापस नहीं लिया। सुनिए, लिया था क्या? बिल्कुल, आप सुनिए, मैं आपको बताने लिया था क्या? डेट बताइए। डेट नहीं लिया। डेट बताइए। वीपी सिंह सरकार आई 4 दिसंबर को और 17 जनवरी को हो जा रहा है। और उससे पहले राजीव गांधी के जमाने में जस्टिस टिकरू की हत्या हो जा रही थी। इंदिरा गांधी के जमाने में बवाल हो रहा था। बता, ऐसा कह रहे हैं जैसे सब कुछ 4 हफ्ते में हो गया। इसे जानते हैं संस्कृत में क्या कहते हैं? एक घटना होती है, कहते हैं काकताली न्याय। एक पक्षी आके एक पेड़ पे बैठा जो एकदम भरभराने वाला था, जैसे ही वो गिर गया, वो तो अंदर से खोखला हो चुका था, देखो इस पक्षी के पेड़ पर से गिर गया। मेरा आखिरी सवाल आपसे जो था, शायद आपने सुना नहीं, रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों को क्या निकाल देना चाहिए? हाँ, नहीं, कह नहीं सकते। 3 ऑप्शन। बिल्कुल निकाल देना चाहिए, और पहले भी निकाले गए हैं। 2013-14 में 89,000 बांग्लादेशी डिपोर्ट हुए, लेकिन 2014 के बाद आज तक संसद में आंकड़ा नहीं रखा गया। शास्त्रार्थ में दोनों वक्ता एक दूसरे को तर्कों पर काटते हैं, तथ्यों पर काटते हैं। लेकिन 30 सेकंड में बताइए सुधांशु जी कि आपके सामने जो प्रवक्ता बैठे हुए हैं, कुछ तो इनमें अच्छाई होगी। 30 सेकंड में आप इनके बारे में कह दीजिए। नहीं, मैं सवाल उनसे ही पूछूंगा जी। ये चीजों को अच्छे ढंग से रखते हैं, तर्कसंगत ढंग से रखते हैं, कभी कभी थोड़ा सा आवेश में आ जाते हैं। अन्यथा कांग्रेस के अन्य प्रवक्ताओं के मुकाबले कम आवेश में आते हैं। इनके यहाँ तो कुछ ऐसे लोग हो गए कुछ ऐसे लोग हो गए जो बिल्कुल ही आसमान सर पे उठा लेते हैं। आलोक जी, सुधांशु जी के बारे में 30 सेकंड में आपको क्या अच्छी बात लगती है?
सुधांशु जी की याददाश्त काफ़ी अच्छी है। उस याददाश्त को अगर वो सकारात्मक यूज़ में करेंगे तो और अच्छा रहेगा। मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है इनका भी मेरी तरह, तो मुझे लगता है कि इनका उज्जवल भविष्य है बीजेपी में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ शास्त्रार्थ में जुड़ने के लिए। तो खबरें जारी रहेंगी, आप बने रहिए जी न्यूज़ के साथ।